हमने अफगानिस्तान अफगानिस्तान कर करके वो जो किया, आज उसका शख्साना आपके सामने है। हमारी मिसकैलकुलेशंस हैं, और वो जो हम बात बात पे कहते हैं हिंदुस्तान वो कर रहा होगा भाई, पर ये जो है ये कुरम एजेंसी पे जो अटैक वो हिंदुस्तान ने कराया है, ये कौन आया है वहां से? आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अजीत कुमार डोवल ने और रॉ ने यकीनन पाकिस्तान को इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में, इस इंसर्जेंसी में हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई। हम सिर्फ खुशफहमी में रहे कि हमारी आईएसआई नंबर 1 एजेंसी है, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, हम आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। पता ये बकवासियात हमें करने की जरूरत नहीं थी जब हमारा खून रोज बह रहा। बलोचिस्तान के बाद जिला कुरम के इलाके में पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में हमारे 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। आईएसपीआर के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दों की तरफ से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करता है और तवक्को करता है कि उबूरी अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की सरगर्मियों की इजाजत नहीं देगी। अयासब, हमने 70,000 कुर्बानियां देकर दहशतगर्दी के नासूर पर काबू पाया, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म, ऑपरेशन रद्दुल फसाद किया। अब बलोचिस्तान के बाद जिला कुरम में जो वाकया पेश आया है, क्या इन अनासिर पर काबू पाने के लिए हम उबूरी अफगान हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, या अपना कोई लाहे अमल बनाने में देर कर रहे हैं, या हमें दुश्मन की पहचान नहीं है, ये क्या है? हमें अफगानिस्तान के बारे में ना दुश्मनी करनी चाहिए, लेकिन ये जो हम दिल फेंक हो जाते हैं कि, और जैसे हमने तालिबान और अफगानिस्तान का और वो जिहाद नाम नेहाद और हमारी मजहबी जमातें, हमारी तब की हुकूमत, हमने अफगानिस्तान अफगानिस्तान कर करके वो जो किया, आज उसका शख्साना आपके सामने है। हमारी मिसकैलकुलेशंस हैं कि जी हमने ये किया हमने वो किया तो वो ठीक हो जाएगा और वो नहीं होगा, हमारे लिए स्ट्रेटेजिक गहराई बन जाएगी, हिंदुस्तान के खिलाफ हमें वो जो है तकवीयत मिलेगी, एक दोस्ताना अफगानिस्तान होगा। कौमों के मुफादात बदलते नहीं हैं। कोई अफगान तबका मकतबा फ़िक्र ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करता। तालिबान से लेके अशरफ गनी तक, अशरफ गनी से लेके सरदार दाऊद तक, किंग जाहिर शाह तक, वो नहीं करते। ये जो हम दिल फेंक हो गए थे कि अब आ गई हुकूमत और ये, और जो हम अब भी दुनिया में वकील बने हुए हैं उनके, हमें उनसे मुखासमत दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। खामखा का टेंशन फजूल के बयान हमें नहीं देने चाहिए, लेकिन हमें वहाँ से ख़तरा है। वो जो हम समझ रहे थे और वो जो हम बात बात पे कहते थे हिंदुस्तान वो कर रहा होगा भाई, पर ये जो है ये कुरम एजेंसी पे जो अटैक वो हिंदुस्तान ने कराया है, ये कौन आया है वहाँ से? तो हमें ये चीज़ें जो हैं वो देखनी चाहिए। हमारा टेंशन अफगानिस्तान से रहेगा क्योंकि टीटीपी और अफगान तालिबान की सोच, उनका फलसफा एक है। खतरे की बात यह है कि टीटीपी वाले कहते हैं कि जो फाटा के साबका इलाके हैं जो अब इजला बन के खैबर पख्तूनख्वा में जम हो गए हैं, वो आज़ाद होने चाहिए, उनकी अलहदा हैसियत होनी चाहिए। तो क्या इन्हें सपोर्ट हासिल है अफगान तालिबान की? नहीं तो वो जो है कैसे आ रहे हैं वहाँ पे? मफरूज़ा तो यही होगा अगर वहाँ से आ रहे हैं, वो रोक तो नहीं रहे। ये जो है कि जी तालिबान का कंट्रोल पूरा नहीं हुआ। तालिबान इतने ताकतवर हैं अफगानिस्तान में, उनके पास तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं होंगे, खाना पीने के लिए नहीं होगी, पर इस वक्त अफगानिस्तान में कोई जंगजू जो है तालिबान का सामना नहीं कर सकते। और ये चाहें कि ना हो यहाँ पे हमले पाकिस्तान में, तो वो जो वली मसूद है जो टीटीपी का हेड, उसकी मजाल है कि वो यहाँ पे ऐसे करें। ये कौन से कुनर और पक्तिका और कुरम के जो पार हैं सूबे कि वहाँ तालिबान का ऐसे वहाँ जोर नहीं है? उनका पूरे बॉर्डर पे है, चेक पोस्ट जो है उनके कंट्रोल में है। उन्होंने हमें बाढ़ नहीं लगाने दी, तो मतलब उनका कंट्रोल नहीं है। हम वो पहले कर रहे थे, अशरफ गनी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। हमारी जो है पॉलिसी अफगानिस्तान के बारे में, हमने हर इंतहा पसंद कुव्वत का साथ दिया अफगानिस्तान में और अपना नुकसान लिया। हमारे फायदे में यह था, पाकिस्तान के फायदे में, कि अफगानिस्तान में इंतहा पसंदी से हट के वहां पे सेकुलर हुकूमतें होती,
सेक्युलर का लफ्ज हम सुनना नहीं चाहते, हम उसे गाली के मुतरादिफ समझते हैं। यहां पे हम वो बर्दाश्त नहीं करते पाकिस्तान में सेक्युलर का लफ्ज। तो हमने अफगानिस्तान के बारे में कहना है कि अशरफ गनी की हुकूमत हमारे लिए बेहतर थी, जो उससे पहले जो कम्युनिस्ट हुकूमतें थी वो हमारे लिए बेहतर थी। बेशक ड्यूरन लाइन को नहीं तस्लीम करते, ये नहीं करते, लेकिन ऐसे हमले कभी पहले नहीं हुए थे। और वो जो हैं वो अभी हमें आंखें दिखा रहे हैं। अभी तक कंट्रोल उनका अफगानिस्तान पे एक कई लिहाज से नहीं हुआ, रेट कायम नहीं हो सकी, लेकिन वो जो है हमें आंखें दिखा रहे हैं। और ये जिस तरीके से उन्होंने बाढ़ लगाने का अमल रोका, कोई उन्होंने बातचीत से करके ऐसी बात नहीं कर रही थी। जब हम उनके इस दुनिया में सबसे बड़े वकील बने हुए थे तब उन्होंने रोका। और वो जो हम कह रहे हैं कि 94 हमने कर ली और 6% रह गई है, उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो लिहाजा लेकिन एक बड़ी बात है, पाकिस्तान को इस वक्त सिक्योरिटी के शदीद खतरात लाहक हैं। पूरा बॉर्डर मगरबी, पूरा बॉर्डर मशरकी पे हमारी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं। खुदारा पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ठीक होने चाहिए। सियासतदानों को, हुकूमत को होश के नाखून संभालने चाहिए। जो हमारे दिफा पे मामूर महकमे हैं उनको तवज्जो अस्करी अपने फराइज पे देना चाहिए। ये जो हमारे इदारे हैं कारोबारों में लगे हुए हैं, खुदारा अब टाइम आ गया इन कारोबारों से निकलें और अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान को कौन से खतरात लाहक हैं, अंदरूनी, माशी और फिर ये सिक्योरिटी सूरत हाल। कौन सा हमारा बॉर्डर सेफ है? ईरान से लेके अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लेके हिंदुस्तान तक पूरा का पूरा जो तीन जो हमारे बॉर्डर्स हैं, सारे खतरात वहां पे मुंडला रहे हैं। यहाँ पे लाहौर वगैरह में देखें, सोसाइटियां बन रही हैं, फलाना बन रहा है। क्या करना है जी? प्लाटों का काम करना है, फाइलें करनी है, वो हाउसिंग। आप इश्तिहार देख लें, टीवी पे इश्तिहार देख लें, कोई लगता है कि हालत जंग में मुल्क है? वो तो लगता है कि ये मुल्क तमाशे कर रहा है। सियासतदानों की गुफ्तगू और पार्लियामेंट में आप देखें क्या वो मेला लगा हुआ है, सर्कस कोई लगा हुआ है, आप करें। मतलब अजीब बात है, हम कई सतह पे रह रहे हैं। वो फौज जंगें कर रही है, जवान डिप्लॉयड है, गोलियां खा रहे हैं, अफसरान, यंग ऑफिसर्स, उनका प्रोपोर्शन जो है जो मर रहे हैं वो ज्यादा है। वो सारा कर रहे हैं और हमारी कौम जो अल्ले तल्ले जो है, हमारे अल्ले तल्लों में कोई कमी आ नहीं रही। ये दो सतह पे ये कौम रह रही है, यकसुई होनी चाहिए कौमी जिंदगी में। 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो गए पाकिस्तान के अंदर और एक भारतीय फौजी नहीं मरा। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अजीत कुमार डोवल ने और रॉ ने यकीनन पाकिस्तान को इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में, इस इंसर्जेंसी में हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई। हम सिर्फ खुशफहमी में रहे कि हमारी ISI नंबर 1 एजेंसी है, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, हम आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। मतलब ये बकवासियात हमें करने की जरूरत नहीं थी जब हमारा खून रोज बह रहा है, जब 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। ISI के हर हेडक्वार्टर पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। GHQ के गेट पे लेफ्टिनेंट जनरल शहीद हुए हैं। हमें बहुत पहले होश में आ जाना चाहिए था कि हम ये जंग हार रहे हैं। स्टेटस ये हो चुका था कि हम यूनिफॉर्म पहन के हमारे ऑफिसर्स GHQ नहीं जा सकते थे, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक बेग जो है गेट पर शहीद हुए थे और ऑफिसर्स को कह दिया गया था कि आप यूनिफॉर्म ना पहने। गाड़ियों से आर्मी की नंबर प्लेट्स उतरवा दी गई थी। हम शिकस्त खा चुके थे इस जंग में। आर्मी और ISI के पास कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है हम कैसे डील करें, क्योंकि आपके सारे फील्ड इंटेलिजेंस ऑपरेटर डिमोरलाइज हो जाते हैं, इसीलिए आपकी सारी इंटेलिजेंस खत्म हो गई। ये क्यों? BLA इतनी ज्यादा दहशतगर्दी क्यों कर रही है? हमारे इंटेलिजेंस एजेंट्स उनके अंदर क्यों नहीं मौजूद? इसलिए मौजूद नहीं है कि डिमोरलाइज हो चुके हैं, एसेट्स हमारे डिस्पर्स हो चुके हैं। हमें पहले से खबर क्यों नहीं मिल रही? हम 10 वो हमले प्लान करते हैं, हमें 1 हमले की खबर मिलती है, 9 हमले वो करके गुजर जाते हैं। हमें क्यों नहीं पता चलता कि हमला आने वाला है? इसलिए कि हमारे बंदे अंदर नहीं है। अंदर इसलिए नहीं है कि हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को हमने डिमोरलाइज कर दिया। जो फील्ड ऑपरेशंस के ऑफिसर्स थे, जो ब्रिलियंट ऑफिसर्स थे, जो काम कर रहे थे फील्ड के अंदर, उनको एडवर्स रिपोर्ट देकर, खराब करके, उनके खिलाफ इंक्वायरी करके, उनको निकालकर। इंटेलिजेंस का काम गंदा काम होता है। आपको स्मगलर से डील करना पड़ता है, दहशतगर्दों से डील करना पड़ता है। आप दफ्तर में बैठ के पेपर पुशिंग नहीं कर सकते। मैं जाती तौर पे बहुत अच्छे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को जानता हूं जिनको बलूचिस्तान में सिर्फ इसलिए खराब कर दिया कि प्रोफेशनल जेलसी, ISI और MI का आपस का झगड़ा। डोंट लेट दैट टाइम कम अगेन कि ये आपके घरों में घुस के, GHQ में घुस के, ऑफिसर्स कॉलोनी में घुस के हमारे अफसरों और उनके बच्चों को शहीद करना शुरू कर दे। क्या आप उस वक्त उठेंगे? क्योंकि अभी तो नीचे गरीबों के बच्चे मर रहे हैं, आपको फिक्र नहीं है। लिहाजा बेहतर है कि अल्लाह से डरे। दुश्मन बिल्कुल इंडिया आपके ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठा है, उसकी डिप्लॉयमेंट बिल्कुल रेडी है। वो सिर्फ पाकिस्तान में रिक्वायर्ड लेवल ऑफ अनार्की चाहता है, जिसके बाद ये फौजें लेके अंदर दाखिल